आखिर कहां से आई उपद्रवियों की ये भीड़? कहां से आए पत्थरबाज? एक हाथ में डंडे, दूसरे हाथ से पत्थरबाजी, सब कुछ जला देने का इरादा। तस्वीरें पटना के मसौढ़ी की हैं, जहां उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने हिंसा की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की। पटना में बंद किया गया है। मीडिया भाई पहली तस्वीर दिखा रहा है तारेगाना रेलवे स्टेशन की, जिसको आग की लपटों में झोंक दिया। वहाँ पे पीछे आप देखिए किस तरह से आग ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है भैया? आ रहा है, देखिए वो सामने आगे लगा दी है। आगे उपद्रवी देखिए आप, वो सामने आपको देखिए आगे आग लगा दी है। और ये दमकल की गाड़ियों, संजय पीछे जाओ, संजय ये लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये उपद्रवी भाग के आ रहे हैं गाड़ी की तरफ। और ये यहाँ पे बहुत देर तक रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी निकलेंगे। पर आज तक संजय तस्वीर दिखाओ, प्रशासन के आने के बाद भी अभी सड़क पे किस तरह से तमाम लड़के पूरी रेलवे लाइन पर है। और ये तस्वीर किस तरह से दमकल की गाड़ियां यहाँ से भाग रही हैं, ये तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। करीब 2000 की संख्या में उपद्रवी रेलवे स्टेशन पर थे। हाथों में पत्थर और डंडे थे। इरादा सब कुछ फूंक देने का था, सब कुछ तबाह कर देने का था। पीछे काफी युवा हैं जिनके हाथों में हथियार भी नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनके हाथ में पत्थर भी हैं और वो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बाहर एसएसपी की गाड़ी खड़ी है, प्रशासन की गाड़ी खड़ी है और अंदर यहाँ पे किस तरह से दमकल की गाड़ियां भागी है, क्योंकि वहाँ आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे उपद्रवी महज ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर की दूरी पर उस तरफ खड़े हुए हैं और लाठी डंडा दिखा रहे हैं। देखिए इसमें ज्यादातर आपको लोग युवा नजर आएंगे। बिहार के मसौढ़ी में सुबह से दुकानें बंद थी। मसौढ़ी में सुबह 8 बजे कोचिंग से छुट्टी के बाद छात्र स्टेशन पर जुटने लगे। देखते ही देखते तस्वीरें हिंसा में तब्दील हो गई। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हम लोग तारेगाना पहुंचे हैं, जो कि पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई है। वहाँ पे आपको युवा भी नजर आ जाएंगे। और अभी एक मोटरसाइकिल सामने दो करके जल रही है, पीछे आटा की आग लगाई गई है। और यहाँ पे युवा काफी सारे खड़े हुए हैं। जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद किया गया है। युवकों ने जीआरपी को बंधक बना लिया। स्टेशन मास्टर के केबिन और बुकिंग काउंटर को फूंक दिया। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी युवकों ने जीआरपी कार्यालय के पास सरकारी गाड़ी जला दी। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह का बिहार बंद हुआ है और जो हिंसा हुई है उसका सबूत ग्राउंड जीरो पर तारेगाना रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी थाना है उसकी ये तस्वीर है। ये जिप्सी किस बुरी तरह से जली हुई है। पुलिस की ये गाड़ी है, लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई हैं। जमीन पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे पूरे पत्थर ही पत्थर आपको सब जगह नजर आ जाएंगे। और सब गमले से लेके जो तोड़फोड़ हुई है उसका ये सबूत आपको जीआरपी थाने के बाहर यहाँ पे लगातार 4 घंटे तक आपने सामने की स्थिति बरकरार रही है। भैया खूब पथराव हुआ है, पत्थर इतना चला है, कम से कम 2000 आदमी से ऊपर था। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर 10 से 15 राउंड फायर किए गए। बचाव में पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के पूरा जैसे लग रहा है रेलवे ट्रैक के सारे पत्थर यहाँ आ गए हो। जहाँ तक नजर दौड़ा लीजिए आप, ये पत्थरों की बरसात इस पूरी बिल्डिंग में हुई है। जीआरपी थाने के निशान देखिए, बिल्कुल बूंदी बूंदी पूरे निशान से ये बिल्डिंग पूरी पुत गई है। एक तरीके से किस तरह से पत्थरों की बरसात, शीशे सारे टूटे हुए। यहाँ फिर क्या हुआ, कितने बजे ये शुरू हुआ? सारा 8:30 के लगभग मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा था माहौल को शांत करने का।
मगर उग्र बच्चे नहीं मान रहे थे। हवाई फायरिंग भी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन उसके तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही थी। पत्थर लगा है हमको भी हाथ में। अब यहाँ पर हमारे वरीय पदाधिकारी थे, एएसपी मसौढ़ी और इंस्पेक्टर मसौढ़ी हमारे साथ में थे, लेकिन किसी का कोई बस नहीं चला, केवल हम लोग अपने से सुरक्षित बचाए हैं। ये अंदर भी घुस आए थे? अंदर नहीं घुस पाए थे, लेकिन बाहर से आग लगाने का कोशिश किया गया उनके द्वारा। मसौढ़ी में पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं उपद्रवियों की धरपकड़ का दौर जारी है। कई लोगों को जिन पर शक है उनको हिरासत में ले रही है। जीपीएस के जरिए, मोबाइल टावर के जरिए ट्रैकिंग हो रही है कि किस तरह से जहां जहां मोबाइल टावर्स एक्टिव थे वहां से पूरा ये निकाला जा रही है जानकारी कि कौन कौन लोग इस तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। और अब देखिए युवाओं की उम्र अगर आप देखें तो 16, 17, 18 साल के युवा हमने देखे, आगे के युवा लेके जा रहे हैं जिनकी उम्र आप अंदाजा लगा लीजिए 14-15 साल से ज्यादा नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 युवाओं को कुछ इस तरह से हिरासत में पुलिस लेके जा रही है। इधर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। इधर कुछ यूं पेट्रोलिंग हो रही है, सारी दुकानें बंद हैं। ये हिंसा अपने साथ कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर 4 दिन से हिंसा की आग के बावजूद प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? प्रशासन पहले से क्यों अलर्ट पर नहीं था? आखिर इतनी भीड़ कहां से आई? कहां से हथियार आए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक हिंसा की आग में झुलसेंगे शहर? मौसमी सिंह, मसौढ़ी, आज तक।